सबसे पहले एक प्यारा सा ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं माय ट्विन फ्लेम एक्सपीरियंस और मेरा नाम है हर्षा। मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल की वीडियो पर एक टीएफ का कमेंट आया था कि कुछ टाइम से उनको उनके सभी चक्रा से रिलेटेड इश्यूज फील हो रहे हैं, बॉडी में जगह जगह पेन हो रहा है और ऐसा उनके साथ इससे पहले कभी भी एक साथ नहीं हुआ। ऐसा क्यों? देखिए, कलेक्टिव में टीएफ और डीएम दोनों की ही अवेकनिंग एक साथ चल रही है और इस टाइम दोनों की ही चक्रा सिस्टम पे बहुत काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड तरीके से काम हो रहा है। जितना भी एनर्जी ब्लॉकेजेस या स्टक्ड एनर्जी थी उनके चक्रास में वो जल्दी-जल्दी रिलीज़ हो रही है। क्योंकि अभी अपकमिंग टाइम में, अपकमिंग मंथ में बहुत मेजर इवेंट्स आने वाले हैं, जैसे कि महाशिवरात्रि, नवरात्रि। इन सभी स्पिरिचुअल डेज़ में आपने नोटिस किया होगा कि एनर्जीज़ वैसे भी बहुत हाई रहती हैं। इसलिए काफ़ी सारे लोगों का इसके आसपास रीयूनियन भी हो सकता है, चाहे 5D हो या 3D, या फिर आप अपने ट्विन के साथ एक हेल्दी कम्युनिकेशन में भी आ सकते हैं। अभी कुछ दिनों से दोनों डीएम और डीएफ की बॉडी में मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रही है, उनके इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो रहे हैं। इसकी वजह से जितनी भी ब्लॉकेजेस, जितनी भी स्टकनेस आपकी चक्रास में अभी तक थी, वो अब आपको पेन के रूप में फ़ील हो सकती है। और जब भी चक्रास पे काम होता है, तो वो चक्रास आपको पहिए के रूप में या फिर व्हील की तरह घूमते हुए फ़ील हो सकते हैं। और जब आप मेडिटेट करेंगे या फिर ध्यान साधना में बैठेंगे, तो आपको वो फ़ील भी हो सकती है उसकी ओवर एक्टिवनेस उस पर्टिकुलर चक्रा की। और जब तक इन सभी चक्रास पे पूरी तरीके से वर्क नहीं हो जाता है, तब तक हमारी प्राण ऊर्जा या कुंडलिनी एनर्जी ऊपर तक नहीं आ पाती है। हम बात करते हैं करंट एनर्जीज की, डीएम और डीएफ की। डीएफ जो फेमिनाइन बॉडी में है, उनके अंदर डिवाइन जो मैस्कुलिन एनर्जीज हैं वो बहुत बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से अगर उन्हें मिरर नंबर 96 बार-बार दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है आपके एंजल्स आपको सिग्नल दे रहे हैं कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, जिसकी वजह से आपके मैस्कुलिन की बॉडी में फेमिनिन एनर्जी बढ़ सकती है। डिवाइन फेमिनाइन को उनकी पैरों में या लोअर बॉडी, जहाँ हमारी टेलबोन होती है, वहाँ पर भी पेन फील हो सकता है। हमें पीरियड्स में जैसा बैक में एक होता है, या फिर हमें क्रैम्प्स का पेन जैसा भी लग सकता है। डीएफ को जहाँ पे रिब्स होती हैं, उसकी अपोजिट साइड बैक में सीवियर पेन हो सकता है। सोलर प्लेक्सस ओवर एक्टिव होने की वजह से आपकी बॉडी में हीट बढ़ सकती है। इसके अलावा आपको कार्मिक से, जो आपके या तो घर में हो या फिर वर्क एरिया में, उनसे आपको ट्रिगर्स मिल सकते हैं और आपको काफ़ी गुस्सा आ सकता है या आप डिसअपॉइंटमेंट फील कर सकते हैं। आपको लगेगा सडनली कि मुझे यहाँ चुप नहीं रहना है और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इनको रिवर्ट बैक करना चाहिए। बेशक आप उन्हें एक सटल वे में उन्हें जवाब दें, बट आप जवाब देंगे। आपको ऐसी अर्ज होगी कि मैं बोलूँ। डीएम को काफ़ी रोना आ सकता है, क्योंकि मिरर एनर्जीज़ हैं, तो डीएफ को भी हार्ट चक्रा में पेन, चेस्ट में भारीपन लग सकता है, कुछ डीएफ्स का बीपी भी हाई हो सकता है। कल डीएम मिसिंग एनर्जीज़ में थे, काफ़ी ज़्यादा लोनलीनेस, एक अकेलेपन को महसूस कर रहे थे। किसी भी काम में उनका मन नहीं लग पा रहा था और एक चैनल सॉन्ग के थ्रू मैंने उनकी एक एनर्जी अपडेट कल रात को शेयर भी की थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ उस शॉर्ट वीडियो को भी देखें, आपको आइडिया लगेगा वो किस एनर्जी में थे कल रात। उनकी ईगो काफ़ी हद तक डिसॉल्व हुई है। इसके अलावा डीएफ को लेफ्ट हैंड की रिस्ट पर वाइब्रेशन या हीट फील हो सकती है कल रात, और आज भी हर्ट में वाइब्रेशन फील हो सकती हैं। लेकिन डे टाइम में आपको ये सब वाइब्रेशंस और सेंसेशंस बहुत माइल्ड फील होंगी। फिर रात होते-होते आपको ये एनर्जी स्ट्रांगली फील हो सकती हैं। डीएफ को अपनी गर्दन की लेफ्ट साइड या बिल्कुल सेंटर में, पीछे की तरफ
एनर्जी फ़ील हो सकती है, वाइब्रेशन फ़ील हो सकती हैं। बार-बार गल से खाँसी जैसा लग सकता है या आ भी सकती है। लेफ्ट शोल्डर में दर्द, हीटनेस, वार्म्थ या फिर पेन हो सकता है। जिन भी लोगों को थायरॉइड डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, उन्हें ज़्यादा पेन फ़ील होगा और उन्हें ऐसा भी लग सकता है जैसे उनके गले में कुछ फँसा हुआ है या फिर उन्हें कफ की सेंसेशन या कफ एक मेजर पार्ट उनको फ़ील होगा गले में। इसकी बैलेंसिंग इस चक्र की होते ही उनको धीरे-धीरे ये प्रॉब्लम कम फ़ील होगी और पेन भी कम हो जाएगा। जिनका भी थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव है, उनको ज़्यादा बोलने का मन कर सकता है या फिर उनको लगेगा कि मैं किसी न किसी तरीके से बात करूँ, चाहे वो उनके घर में हों लोग या फिर वर्क एरिया में। वो किसी न किसी मौके से किसी से भी बात करने की कोशिश करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को। इसके अलावा जिनका भी सोलर प्लेक्सस अंडर एक्टिव है या इम्बैलेंस है, वो अपने घर या वर्क एरिया में ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप गॉसिप्स में इंटरेस्ट ले सकते हैं, उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं या फिर बात कर सकते हैं किसी के भी बारे में, बैक बिचिंग भी कर सकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है तो। डीएम की थर्ड आई पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है, वो इंट्यूटिव हो रहे हैं पिछले कुछ वीक से। दोनों डीएम और डीएफ को थर्ड आई पर प्रेशर, टिंगलिंग फील हो सकती है, गले में कफ ज़्यादा रह सकता है, रनी नोज़, नाक बह सकती है। इसके अलावा उनको राइट ईयर में रिंगिंग फील हो सकती है, डे या नाइट टाइम कभी भी। डीएम और डीएफ दोनों को ही क्राउन चक्र पर जहाँ पे हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, उस तरफ उनको वाइब्रेशन या फिर चींटी के चलने जैसा फ़ील हो सकता है। अंदर से आपको ऐसा लग सकता है जैसे गूज़बम्प्स आ रहे हों हेड पर। इसके अलावा लेफ्ट साइड आपकी बॉडी का सर का हेवी फ़ील कर सकता है, हेवीनेस लग सकती है, भारीपन आ सकता है या लेफ्ट साइड सर के आपको हेडेक भी फ़ील हो सकता है हाफ सर में। एंजल्स नंबर्स की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको इस समय दिख सकता है 111। इसके जिसका मीनिंग है आपकी जितनी भी मैनिफेस्टेशंस और विशेस हैं वो पूरी होने वाली हैं, या जो भी आप अभी तक ड्रीम करते थे या मांगते थे अपने डिवाइन से वो आपके पास आ रहा है, इस 3D में मैनिफेस्ट हो रहा है। इसके अलावा आपको दिख सकता है 333, जिसका मतलब है आप डिवाइन अलाइनमेंट में आ रहे हैं धीरे-धीरे, या आप बिल्कुल अलाइनमेंट के नज़दीक हैं। इसके अलावा मिरर नंबर में 69 कम दिखेगा और 96 हर जगह दिख सकता है। बार-बार डीएम के नाम की सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है कल से। आपके डीएम के दिखने जैसे लोग, उनकी जैसी सिमिलर लुक जैसे लोग आपको दिख सकते हैं। उनका कोई फ़ेवरेट सॉन्ग आपको कहीं न कहीं सुनाई दे सकता है या आप उसकी वीडियो देख सकते हो कहीं। अगर आपने कल कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल किया है, ओपन किया है, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपको कुछ ऐसी वीडियोज़ दिख सकती हैं, जिनकी वजह से आप अपनी पुरानी मेमोरीज़ जो आपने अपने डीएम के साथ जी होंगी, उसको आप रिकॉल कर सकते हो या आपको सडनली वो याद आ सकती हैं, जैसे ही आप उन वीडियोज़ को देख रहे होगे। एक और चीज़, क्योंकि डीएफ की डीएम एनर्जीज़ बढ़ गई हैं, तो आप खुद से अगर इंटेंशनली बैठ कर गई, अपने डीएम को याद करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। या आप सोचोगे उनकी फ़ोटोज़ या क्लिप्स को मैं देखना चाहूँ, तो आप नहीं कर पाओगे। अगर स्टिल आपको उनके कुछ मोमेंट्स आपके माइंड में रिकॉल होते हैं, उनके कुछ क्लिप्स ऐसी फ़ोटोज़ या फिर साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, तो वो आपके नहीं, आपकी डीएम की एनर्जीज़ हैं जो वो आपको याद करते हैं। कल रात की एनर्जीज़ इतनी स्विच हुई हैं, कभी आपको रोने जैसा लग सकता है या फिर सडनली कुछ देर बाद आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी फ़ील हुआ होगा। कभी अचानक से आपको ऐसा लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक सुनूँ
और कभी-कभी आपको बहुत सटल या फिर एक बहुत मेडिटेटिव म्यूज़िक सुनने का मन कर सकता है। कभी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फ़ील हुआ होगा, आपको लगा होगा आज मैं सारे टू डू या जितनी भी मेरी टास्क लिस्ट है मैं उसे फिनिश कर लूँगी या कर लूँगा। बट सडन नेक्स्ट मोमेंट पे आपको लगा होगा कि सब कुछ छोड़ दो, या तो कोई मूवी या फिर कोई पॉडकास्ट देख लेते हैं। इसके अलावा सडनली आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी, बहुत ज़्यादा डिवाइन रिलेटेड इमोशनल फ़ील हुआ होगा और दूसरे ही मोमेंट आपको लगा होगा, आप उनकी फ़ोटोज़ या फिर उनकी वीडियोज़ को स्क्रॉल कर सकते हो या इग्नोर भी कर सकते हो। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो टीएम और टीएफ एनर्जीज़ हैं, वो रेपिटेटिवली चेंज हो रही हैं, स्विच हो रही हैं। तो कभी आप अपने क्रिएटिव माइंड से और कभी आप अपने लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करने लगती हो सिमिलर मोमेंट में। एक छोटी सी टिप मैं आपको देना चाहूँगी इसको बैलेंस करने के लिए। जो लोग भी मेडिटेशन करते हैं, उन लोगों के लिए एक सजेशन है वो अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाएँ। क्योंकि थर्ड आई चक्रा पर अपना फोकस या ध्यान लगाने से आपके नीचे के जितने भी चक्रास हैं वो बैलेंस होते हैं, अलाइन्ड हो जाते हैं। और जो लोग भी योग कर सकते हैं, वो लोग 5 या 10 मिनट से शुरुआत करें प्राणायाम करने की। ब्रेथ वर्क करें। लेफ्ट नॉस्ट्रिल और राइट नॉस्ट्रिल से आप ब्रीदिंग करें। इससे आपको काफ़ी चेंजेस फ़ील होंगे, काफ़ी बैलेंस्ड फ़ील होगा। एकदम से आपको मेक श्योर खाना खाते ही नहीं बैठना है। इसको करने का एक ही रूल है, जब आपके पेट में खालीपन हो, आपने या तो 2 घंटे पहले खाना खाया हो या उसको करने के 2 घंटे बाद आप खाना खाएँ। इस तरीके से आप जब भी प्राणायाम करेंगे तो आपको आपकी डीएम और डीएफ एनर्जीज़ बैलेंस आउट होंगी। तो गाइज़ ये थी आज की करंट एनर्जीज़ डीएम और डीएफ की। अगर आप सभी से ये रेजोनेट हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें ताकि सभी ट्विन्स को इससे मदद मिल सके। इसके अलावा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशंस इस चैनल की आपको मिल सके। तो मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपना इनर वर्क करते रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। ओम नमः शिवाय।